हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री न्यू लाइट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीड प्रोडक्शन इन मेज, मक्के में बीज उत्पादन। दोस्तों, मक्के का वैज्ञानिक नाम जिया मेज और यह पुएसी फैमिली से संबंधित है। इसके गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 20 गुणसूत्र पाया जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें दोस्तों, तो इसमें फीमेल फ्लावर को कोब और मेल फ्लावर को टेसल बोला जाता है। जो दोस्तों कोब होता है उसी में सिल्क का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिनेशन। मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो दोस्तों इसमें प्रोटेंड्री कंडीशन पाया जाता है। प्रोटेंड्री कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेल फ्लावर एंथेसिस की बात करें तो यह 6 बजे सुबह से 8 बजे तक रहता है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग की बात करें तो 2 से 14 दिन तक रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं मेल फ्लावर टेसल, फीमेल फ्लावर कोब और ये रहा सिल्क। सिल्क ही वास्तव में मक्के का स्टिग्मा है और इसमें आप देख सकते हैं हस्क। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो साथियों, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सीड प्रोडक्शन इन मेज। पहला, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। दोस्तों, जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है उसके लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वह 400 मीटर फाउंडेशन सीड में, वहीं पर 200 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए। बात करें सिंथेटिक्स के लिए तो यह क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में होता है जो कि कई सारी कॉम्बिनेशंस के क्रॉस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो कंपोजिट वैरायटी है। यह कई सारे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में सिलेक्शन करके बनाया जाता है। तो इसमें वैरायटी का जो एग्जाम्पल है जवाहर, विक्रम, सोना, अंबर, किसान। इनब्रेड लाइन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में जब हम कंटिन्यू सेल्फिंग कराते हैं तो वहाँ पे इनब्रेड लाइन डेवलप होता है। स्टेजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन की बात करें तो कंपोजिट और सिंथेटिक वैरायटी के लिए 3 स्टेजेस सिस्टम अपनाते हैं। मीन्स पहले आप ब्रीडर पे जाएंगे, ब्रीडर सीड, फिर एफएस सीड मीन्स फाउंडेशन सीड, देन आप सर्टिफाइड सीड पे जाएंगे। पॉपुलर वैरायटी की बात करें को1, K1, COH3, COH4 जो कि फेमस वैरायटी हैं ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। वहीं पर बात करें COBC1, यह सैलेड पर्पज के लिए आइडेंटिफाइड वैरायटीज़ है। सीजन की बात करें
तो आप जून जुलाई नवंबर दिसंबर बेस्ट सीजन है सीड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। लैंड रिक्वायरमेंट। दोस्तों, मक्के के बीज उत्पादन के लिए आप ऐसे फील्ड का चुनाव करेंगे जो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हो, जहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी अवेलेबल हो और उस फील्ड का पीएच सामान्य हो। वहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि उस खेत पर इससे पहले उस वैरायटी को ना उगाया गया हो। ऐसे फील्ड का हम चुनाव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सीड ट्रीटमेंट है। तो साथियों, सीड ट्रीटमेंट के लिए आप बबिस्टेन या कैप्टान ले सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो 2 ग्राम पर केजी सीड। इससे आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। सोइंग की बात करें तो स्पेसिंग आप इसमें अपना सकते हैं 45x10 या 60x20 सेंटीमीटर। डेप्थ की बात करें, सोइंग डेप्थ की बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर। मक्के में ऐसा देखा जाता है कि 6 आफ्टर सोइंग 6 से 7 दिनों के बाद आपको थिनिंग करना चाहिए। जैसे अगर प्लांट बहुत ज़्यादा डेंस लगे हैं तो उसमें से आप पौधों को उखाड़ कर हटाएंगे। इससे क्या होगा, स्पेसिंग मेंटेन हो जाएगा। और कहीं पर अगर गैप है तो उसको आप गैप फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों। सीड रेट। सीड रेट मक्के में बीज उत्पादन के लिए 20 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन, जिसमें आप फर्टिलाइज़र का अमाउंट 150:75 इस अनुपात में आप यूज करेंगे। जहाँ पर बेसल डोज में आप 40-75-40 के रेशियो में NPK पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करेंगे। वहीं पर बात करें फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग 20 दिनों के बाद किया जाएगा, जहाँ पर आप 50 केजी नाइट्रोजन का अमाउंट रखेंगे, बाकी फास्फोरस और पोटेशियम को शून्य रखेंगे। सेकेंड ड्रॉप ड्रेसिंग की बात करें तो आप 60 केजी नाइट्रोजन और 0 केजी फास्फोरस और 35 केजी पोटेशियम का प्रयोग करेंगे। बात करें FYM की तो आप इसमें 12.5 टन FYM का प्रयोग करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट के प्रयोग की बात करें तो आप इसमें जिंक डिफिशियंसी को दूर करने के लिए 20 केजी जिंक सल्फेट को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आप 12.5 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट
मिक्सचर को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बात करें बीडिंग की, तो आप इसमें एट्राजीन इसकी मात्रा 500 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में आप इसे प्रयोग करके खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। यह 20 से 25 दिन के दौरान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन शुड बी गिवन एट 10 to 15 days for enhanced seed set and formation of boulder grain। दोस्तों, इसमें आप 10 से 15 दिनों के बाद ज़रूर सिंचाई कर दें। इससे क्या होगा कि जो सीड सेटिंग है वो बहुत अच्छा होगा और जो ग्रेन का शेप है वो बहुत ही क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण होगा। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन की बात करें तो इसमें टेसलिंग स्टेज होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। सूट फ्लाई। दोस्तों, सूट फ्लाई को आप कंट्रोल करने के लिए मोनोक्रोटोफास इंसेक्टिसाइड जिसकी मात्रा 0.03% के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर बात करें स्टेम बोरर कीड़े को कंट्रोल करने के लिए आप कार्बेरिल जिसकी मात्रा 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए मक्के में आप मैंकोजेब जिसकी मात्रा 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। वहीं पर बात करें कोप बोरर की, जिसे कंट्रोल करने के लिए कार्बेलिड 10% जिसकी मात्रा 25 kg पर हेक्टेयर मिल्की स्टेज पर रिपीट किया जाएगा। बात करें रॉगिंग की, रॉगिंग में होता क्या है दोस्तों कि जैसे कोई पौधा डिजीज्ड है, किसी पौधे में कोई बिकर आ गया है, किसी पौधे में कीड़े का अटैक शुरुआती दिनों में हो रहा है, तो आप उसको फील्ड से हटाकर बाहर कर सकते हैं, रॉग आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट आपका ऑफ टाइप प्लांट और भी बहुत सारे फैक्टर जो कि कितना परसेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की बात करें तो या फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड में देखा जाए तो 1% ही होता है। इसका मतलब ये कि मक्के के बीज उत्पादन के दौरान ऑफ टाइप प्लांट 1% हो सकते हैं। सीड मैच्योरेशन की बात करें तो 14 से 20 दिन के दौरान यह मिल्की स्टेज में पहुंचता है। 35वें दिन सीड टफ स्टेज, फिर उसके बाद 45वें दिन ग्लास्ड डफ स्टेज। वहीं पर बात करें 55वें दिन राइप डफ स्टेज, मीन्स इस समय ग्रेन फॉर्मेशन हो जाता है और वह तैयार हो जाता है। सिम्टम ऑफ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो मक्के के बीज उत्पादन के दौरान आप कौन कौन से संकेत देखकर जान सकते हैं कि यह बीज उत्पादन के लिए तैयार है। पहला, जो कूप शीत है वो टर्न येलो कलर, मतलब उसका कलर येलो हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डंकिन लेयर, मॉइस्चर कंटेंट 35%। मैच्योर को और डंकिन लेयर, इसमें आप देख सकते हैं मक्के की मेच्योरिटी
सीड उत्पादन के लिए। हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो सामान्यतः देखा जाता है, जो क्रॉप होता है वो 30 से 35 दिनों के बाद फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पा जाता है। आफ्टर 50% फ्लावरिंग एंड सीड मॉइस्चर एट दिस स्टेज अराउंड 25 to 30%। इस दौरान देखा जाता है कि इसमें 25 से 30% नमी की मात्रा उपस्थित रहती है। हम बीज उत्पादन के लिए ऐसे कोप का चुनाव करते हैं जिसमें कि सीथ ऑफ कोप ड्राई मतलब सूख जाता है और यह एक्स्ट्रा येलो कलर पीले भूसे के समान कलर को प्राप्त कर लेता है। उस स्टेज पर हम एक ही बार में मक्के के बीज उत्पादन के लिए सभी कोप की तोड़ाई कर लेते हैं। डीहस्किंग अर्थात हस्क को रिमूव करना क्या कहलाता है? डीहस्किंग। मक्के से आफ्टर हार्वेस्टिंग जो सीथ है जिसे हस्क बोला जाता है उसको अलग करना क्या कहलाता है? डीहस्किंग। इसमें आप देखिए मक्का है जिसमें कि सीथ लगा है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह विदाउट से सीथ है, तो इसी सीथ को अलग करना ही डीहस्किंग कहलाता है। कोप सॉर्टिंग बेस्ड ऑन कर्नेल अरेंजमेंट सैंक इरेगुलर डिस्कलर्ड। इसमें हम यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हैं और जो जिसका शेप और जिसका आकार एक हो उसे हम रख लेते हैं बीज उत्पादन के लिए। बाकी जो जिनका ये करेक्टर नहीं मैच खाता है उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं। जीनिया और मेटाजीनिया दोस्तों यहाँ एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें कि फॉरेन पॉलन ग्रेन की वजह से जीनिया हो जाता है, जिसमें कि जैसे कि पीला मक्का है तो उसमें कहीं पर लाल कहीं पर काला ऐसा कलर देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मेटाजीनिया इफेक्ट विच काजेस जेनेटिक कंटामिनेशन इन सीड लॉट। जो मेटाजीनिया का प्रभाव है वो अनुवांशिक कंटामिनेशन कर देता है सीड लॉट मीन्स जहाँ पर बीज रखा हुआ होता है, और यह दोनों ही प्रभाव फॉरेन पॉलन के इफेक्ट से ही होता है। फॉरेन पॉलन का मतलब किसी अन्य खेत का पॉलन या किसी अन्य वैरायटी का पॉलन जब आपके फील्ड में इंटर कर जाए तो उसके प्रभाव से मेटाजीनिया और जीनिया इफेक्ट शो होता है। इसके लक्षण की बात करें तो जैसे अगर आपका पीला मक्का है तो उसमें कहीं पर काला और कहीं पर लाल कहीं पर वाइट ऐसा कलर शो होने लगेगा। बात करें ड्राइंग की तो इसे 8 से 10% मॉइस्चर लेवल तक ड्राई किया जाता है और इसमें सन ड्राइंग ज़्यादातर अपनाते हैं। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो आप बबिस्टीन, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, बबिस्टीन, कैप्टान, कार्बेरिल जिसकी मात्रा 200 मिलीग्राम पर केजी सीड आप उपयोग कर सकते हैं। कैप्टान और बबिस्टीन की मात्रा 2 ग्राम पर केजी सीड। नेक्स्ट पॉइंट स्टोरेज। जो उपचारित सीड होता है उसे 12 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है और यह 3 वर्ष तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है जहाँ पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो, लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर यह ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए एग्री न्यू लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।